आगे बलि महाराज कहते हैं न ह्यसत्याग पर्व धर्म इति होवाच भूमि। गुरुदेव यह पृथ्वी कहती है इति होवाच भू, भू का तो पृथ्वी, यह पृथ्वी देवी कहती है, यह कहा है पहले कि असत्य से बढ़ करके दूसरा अधर्म नहीं है। झूठ बोलने के बराबर, झूठ बोलने के समान अधर्म इस जगत में कुछ भी नहीं। पृथ्वी कहती है, और पृथ्वी कहती है कि सर्वम सूढ़मलम मन्ये रूपे लिख परम नरम। मैं झूठ बोलने वाले व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सब कुछ का भार सह लेती हूं, लेकिन जो व्यक्ति असत्य बोलता है उसका भार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो हिमालय से भी कोटि गुना भारी लगता है। इस समय पृथ्वी पर कितना वजन बढ़ गया होगा बताइए। ये पृथ्वी तो बहुत पहले कही थी, ऋते अलिख परम नरम। अलिख परम जो वेद शास्त्र छोड़कर चलता है, झूठ बोलता है, ऐसे व्यक्ति को छोड़ करके सर्वम सोढ़ुम अलम, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, सब कुछ सह सकती हूँ, समुद्र का भार, पर्वत का भार, वृक्ष, मनुष्य, सब कुछ, लेकिन झूठ बोलने वाले का भार मैं नहीं सह सकती। हम लोगों को सीखना चाहिए, आदत डालनी चाहिए सत्य बोलने की। वास्तव में सत्य बोलने की आदत डाली जाए तो धीरे धीरे झूठ नहीं निकलेगा मुख से। अब तो बात की बात में लोग झूठ बोलते हैं। वहीं पर फोन आ रहा है, बैठे हैं, लड़का उठाता है, कह देते हैं, कह दो नहीं है घर से। अभी लड़के को ट्रेनिंग देने चालू किए झूठ बोलने। इससे क्या आशा करेगी कि वो अच्छा व्यक्ति बनेगा। अपने जन्मे हुए अपने बच्चे को कह देते हैं, कह दो नहीं, इस तरह से बोल। चाहिए तो खैर झूठ कुछ सामान्य झूठ है, लेकिन किसी को देने की प्रतिज्ञा की है किसी दुखी आदमी को, और वह आशा किया बेचारा कि समय पर यह व्यक्ति हमको देगा, कहा है, और जब देने का अवसर आए तो कह दीजिए कि नहीं दूंगा, तो ऐसे व्यक्ति का भार यह पृथ्वी नहीं सह सकती, ये रसातल चली जाती, तो भगवान को अवतार देना पड़ता है। तो अच्छा है झूठ बोलने वाले इस तरह से, कम से कम भगवान के अवतार तो कराते हैं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। जैसे भार नहीं बढ़ेगा तो भगवान आएंगे नहीं भार दूर करने के लिए। बलि महाराज कहते हैं, पृथ्वी देवी कहती है कि मैं सब कुछ का भार सह लेती हूँ, लेकिन असत्य बोलने वाले का भार नहीं सह सकती। जैसा सत्य और असत्य शुक्राचार्य जी के वचन के अनुसार आपने सुना कि हाँ दूंगा इसको सत्य कहा गया है, और नहीं दूंगा इसको असत्य कहा गया। कोई व्यक्ति किसी से कुछ अपेक्षा कर रहा है और वास्तव में वह व्यक्ति आवश्यकता में है, उसको जरूरत है, और अपने पास सामर्थ्य भी हो देने की, हमारे देने से उसका हित होता है, उबार हो जाता है, और उसको आशा दे करके भी हमने नहीं दिया, बेकार दिया, तो ऐसे पापी का भार पृथ्वी नहीं सह सकती। आखिर धन किस लिए है, किस दिन काम आएगा, लेकर के तो जाएंगे नहीं, चाहे कितना भी इकट्ठा करें। अलिख परम का यह अर्थ है। तो बलि महाराज कहते हैं कि मैं पृथ्वी का भार बढ़ाना नहीं चाहता, मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता। तब शुक्राचार्य ने कहा कि यदि तुम जवाब नहीं दोगे, यदि दान दोगे, तो तुम्हें बहुत संकट में पड़ोगे, दिनहीन हो जाओगे, निर्धन हो जाओगे, दरिद्रता का दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं। तब कहते हैं ना हम दुधे में मिलेगा,
मुझे नरक से कोई भय नहीं। नरक जाना पड़ेगा, मैं आनंद से चला जाऊंगा, और न तो मुझे निर्धनता से भय है और न तो दुख के समुद्र से भय है और न अपने पद से हट जाने का भय है। यहाँ तक कि मुझे मरने से भी डर नहीं लगता है। जथा विप्र प्रलंबना, जितना किसी ब्राह्मण को धोखा देने, उसको आश्वासन दे करके और नहीं देना, उसको चीट करना, जितना मैं ब्राह्मण को धोखा देने से डरता हूं, उतना मैं दरिद्रता से और मृत्यु से भी नहीं डरता। वो ठीक है, सह लूंगा। यदि दान दे करके मुझे नरक में जाना पड़े तो नरक मेरे लिए ठीक है, या मेरे पास एक पैसा भी नहीं रहे, मैं दरिद्र हो जाऊं, वो ठीक है। लेकिन मैं कैसे किसी ब्राह्मण को धोखा दे दूं, कह दूं कि नहीं दूंगा और धन रहते हुए कह दूं, ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे कोई चिंता नहीं है। जैसा शुक्राचार्य ने कहा था कि नरके पे निष्ठा मन में, तुम्हें नरक में गिरना पड़ेगा दान देने के बाद। तो बलि महाराज कहते कोई बात नहीं, नाहम विधेय में गिरे आप, मैं नरक से नहीं डरता। और न अधन्यात, हमारे पास धन न रहे, मैं दरिद्र हो जाऊं, उससे भी मुझे कोई दुख नहीं दिख रहा है। न असुखारणवाद, दुख का समुद्र हमारे ऊपर टूट पड़े, दुख के समुद्र में हमको डाल दिया गया, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। और हमारा साम्राज्य छीन लिया जाए, पद चला जाए, यहाँ तक कि हमारा मरण हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं किसी ब्राह्मण को धोखा नहीं दे सकता, वंचना नहीं कर सकता, और सब हो जाए हो जाए। इस प्रकार बलि महाराज अपने गुरु महाराज के वचनों का जवाब दे रहे हैं।